अच्छा, अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन से मुराद है बनाना किसी चीज़ को। वेक्टर हमेशा कंपोनेंट से बनते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कंपोज या इन विच वी ऑब्टेन अ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। यानी अब हमें कंपोनेंट्स मिले होंगे और हम वेक्टर बनाएंगे। जो हमने इससे पहले टॉपिक किया उसमें हमें वेक्टर दिया जा रहा था और हम उनसे कंपोनेंट्स बना रहे थे। अगर आप ऐसे कहें इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो बिल्कुल ठीक है। तो हम कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस इन which a vector is obtained from its rectangular components. It is a process in which a vector is obtained from its rectangular components. यानी क्या होगा कि आपको x कंपोनेंट भी दिया जाएगा, ये आपको x कंपोनेंट दिया जाएगा, ये आपको y कंपोनेंट भी दिया जाएगा, और आप क्या करेंगे, ये वेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये वेक्टर हो गया A और ये वेक्टर x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो मैं ये लिखूंगा इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ये रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब देखें, रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब है हमें वेक्टर ऑब्टेन करना है, और वेक्टर के लिए हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे, डायरेक्शन भी देखेंगे। वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा किससे दिखाया जाता है, वो हमेशा एंगल से दिखाया जाता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा ए का, तो आपको पता है ये आपस में परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब है हम मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, यानी ये x कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, y कंपोनेंट उसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को सम करेंगे, फिर इनका स्क्वायर रूट लेंगे। इसी तरीके से एंगल x एक्सिस के साथ कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं इस ट्राइंगल से टेंजेंट थीटा उठाऊं तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर मेरा इंटरेस्ट इस थीटा में है तो फार्मूला हो जाएगा थीटा इनवर्स AY/AX, ये फार्मूला हो जाएगा फाइनली एंगल। और ये एंगल किसके साथ बनेगी, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ठीक है। देखें यहाँ पे बात खत्म नहीं होगी, बात थोड़ी सी हम आगे भी इसको ले जाएंगे। अब थोड़ा सा देखें एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। देखें, अगर किसी वेक्टर का x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, तो वो वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब वेक्टर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो आप थीटा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, थीटा निकालने का फार्मूला होगा टेंजेंट इनवर्स AY/X, जो एंगल आएगी वही एंगल होगी। पर जब आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी इसको मैं अच्छे तरीके से बनाऊं तो जब आपका वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसका x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। पता कैसे चलेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सपोज करें मैं कह रहा हूँ x कंपोनेंट -2 है और y कंपोनेंट +2 है। अब बताओ यहाँ से जो वेक्टर बनेगा a, वो एंगल कितनी बनाएगा, तो अब आप ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, देखें मेरी बात समझें। जैसे पहले मैंने बताया था, टेबल बना रहा था तो मैंने बताया था 180 में से वो एंगल माइनस कर दो, वो एंगल ये होगी जो आप कैलकुलेट करेंगे। यानी आप इनकी साइन को भूल जाएंगे, इनकी साइन को देखकर आप सिर्फ क्वाड्रेंट पहचानेंगे। आपने क्वाड्रेंट पहचान लिया, कौन सा है, सेकंड। तो सेकंड में आपको एंगल ऐसे मिलेगी 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स AY/AX। ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने का फार्मूला होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो उसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा, y कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा। सपोज करो यही वेक्टर है, अगर यहाँ पे मैं माइनस की साइन दे दूं तो आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, एंगल 180 में प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स AY/AX। और अगर आपका वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पता कैसे चलेगा, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, तो आपको पता चल गया कि वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे मैंने बताया था आपको कि 360 में से माइनस करनी है, तो 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स AY/AX। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये आपको फार्मूले भी याद रखने हैं, क्योंकि मैंने एक टेस्ट देखी थी, कोई आई थिंक कोई लयारी यूनिवर्सिटी की कोई टेस्ट थी NTS की, उन्होंने इनसे कोई फार्मूला पूछा था कि भाई एक वेक्टर का x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो बताओ एंगल जो बनेगी x एक्सिस के साथ उसका सही फार्मूला क्या होगा कैलकुलेट करने का। तो फार्मूले आपको ज़रूर याद रखने पड़ेंगे। ये फार्मूले MCQs भी हो सकते हैं, इनसे आपका काम भी हो सकता है। तो अभी आप इसको नोट करें ताकि हम फिर इन पे MCQs जो हैं वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम इन पे कुछ MCQs डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक MCQs जो हैं वो डिस्कस करेंगे। Which of the following is reverse process of resolution of vector? ऑप्शन है आपके composition of vector, ऑप्शन बी है commutative law, ऑप्शन सी है यूनिट वेक्टर, ऑप्शन डी है फ्री वेक्टर। ठीक है, तो आप शायद इसका आंसर जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि रेजुलेशन ऑफ वेक्टर का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको कंपोजिशन कहते हैं, क्योंकि रेजुलेशन में हम कंपोनेंट्स बनाते हैं वेक्टर से और कंपोजिशन में हम कंपोनेंट से वेक्टर बनाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी रेक्टेंगुलर Which of the following are the rectangular components of a vector having magnitude 13? ठीक है, ऑप्शन है 10, 3, 8, 5, 9, 4, 12 और 5। देखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होंगे जिसको हम दोबारा सम करें तो हमें ये वेक्टर मिले। सम मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया कि ax इज इक्वल टू ax स्क्वायर ay स्क्वायर। अब देखें, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कुछ वैल्यूज़ याद रखते हैं। जैसे मैं आपको सजेशन देता हूँ, देखें यहाँ देखें, पाइथागोरस के वैल्यूज़ याद कर लें। देखें, एक पाइथागोरस अगर 3 है, दूसरा 4 है, तो ये 5 के होंगे। एक 3 है, एक 4 है, तो वो 5 के होंगे। एक 6 है, एक 8 है, तो वो 10 के होंगे। मार्केट में यही चलते हैं। एक 12 है, एक 5 है, तो ये 13 के होंगे। तो ये 3 वैल्यूज़ आप याद रख लेंगे तो आपको बार बार कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वैसे अगर आप ये सारी बातें नहीं जानते तो क्या करेंगे, आप हर एक ऑप्शन को इस फार्मूले से चेक करेंगे। जहां से आपको रिजल्ट 13 मिलेगा वो ऑप्शन आपके लिए सही होगा। जैसे अगर मैं इसको करूं तो भाई 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 3 का स्क्वायर 9 और 109 का स्क्वायर रूट कभी भी 13 नहीं आएगा, मतलब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से मैं हर ऑप्शन को चेक करूंगा, पर अभी इतना टाइम मैं कंज्यूम नहीं करना चाहता, मैं इसको चेक करूंगा डायरेक्ट। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, इसका रूट 13, मतलब यही इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन, इफ x component is negative, y component is positive, then the vector A makes
an angle with positive x-axis is given by, ठीक है। ऑप्शन ए थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ऑप्शन बी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ऑप्शन सी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ऑप्शन डी थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। वो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये वेक्टर कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और मैंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में आप 180 में से एंगल माइनस करेंगे, तो ये एंगल है और आप ये 180 में से माइनस करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखें। Find the angle which vector A makes with positive x-axis if AX is tan under root 3 and AY is -10, और ऑप्शंस हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, और एक ऑप्शन होना चाहिए 300 डिग्री, एक ऑप्शन होना चाहिए 330 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक मैं अप्लाई करूँगा। देखें, थोड़ी देर के लिए मैं साइन को भूल जाऊँगा। किसको भूल जाऊँगा? साइन को। या आप ऐसे समझें, आप साइन को ना भूलें अभी, ठीक है। अभी आप साइन को देखें अच्छे तरीके से। आपने साइन को अच्छे तरीके से देखा, यानी आपको पता चला कि भाई इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, तो आपके फ़ौरन माइंड में आना चाहिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, फोर्थ से। तो जब फोर्थ से बिलोंग करता है तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स होगा, ठीक है। अब आप साइन को भूल जाएं। अब साइन का काम सिर्फ ये था कि आपको बताए कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अब आप साइन को बिल्कुल भूल जाएंगे। अब आप लिखेंगे यहाँ पे 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स ए वाई कितना है, ए वाई -10, नहीं, माइनस को भूल जाना है, क्या कहेंगे हम, 10, और ए एक्स कितना है, 10 अंडर रूट 3, 10 से कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स 1/√3 कौन सी एंगल है, 30 डिग्री, तो हम कहेंगे 360 माइनस 30 इज इक्वल टू 330 डिग्री, तो इसका ऑप्शन ई होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और देख लें जो मुझे लग रहा है आप इसमें फंस सकते हैं, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। AX इज इक्वल टू 2/√3 एंड AY इज इक्वल टू 2, ठीक है। फाइंड द वेक्टर A, फाइंड द वेक्टर A या फाइंड द मैग्नीट्यूड, find the magnitude of vector A। आपके ऑप्शंस हैं 16, 4, √22, 36। देखें, कुछ स्टूडेंट इंटी टेस्ट में ऐसे भी आते हैं जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक होती है, तो ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए है। मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ फोकस करें, इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, भाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे नहीं होगा। 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा, यानी यहाँ से हमें 3 मिलेगा,
क्या मिलेगा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, यानी इस पूरी ब्रैकेट का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा 12, और 2 का स्क्वायर 4, ये 16 हो जाएगा। 16 का रूट क्या आएगा 4। तो ये आसान क्वेश्चन था, पर कुछ मैथमेटिक्स में इश्यूज होते हैं तो वो थोड़े से आप देख लें। और लास्ट में ये क्वेश्चन देखें, 2 वेक्टर्स having magnitude 10 units and 20 units respectively and making angles 60 degree and 120 degree with positive x-axis. Find the net component along x-axis. Option A 30, option B 15, option C 25, option D 50। अब थोड़ा सा सोचें। देखें, आपको 2 वेक्टर दिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर का भी x कंपोनेंट फाइंड करेंगे, इस वेक्टर का भी x कंपोनेंट फाइंड करेंगे। नेट x कंपोनेंट कैसे मिलेगा? नेट जो आपको मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ax1 प्लस ax2 ऐसे। अब ax1 बहुत आसान है, हमने पढ़ा हुआ है, a इंटू cos थीटा। भाई a कितना है, a1 10, और एंगल कितनी है पहले वेक्टर की 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये बन गया 5। अब ax2 10 नहीं, कितना मैग्नीट्यूड 20 और cos 120 डिग्री। अब देखें, मैं 180 में से क्या माइनस करूं जो 120 बने 60। इसका मतलब है cos 120 का और cos 60 का वैल्यू क्या आएगा सेम। पर अब ये बात याद रखनी है कि ये वेक्टर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में इसका x कंपोनेंट क्या होगा नेगेटिव। तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन देंगे अपने हिसाब से जो हमने डिसाइड किया है। इसको लिखेंगे 20, और हमें पता है ये cos 120 नहीं है, ये कितना है cos 60 है, क्योंकि हमें पता है 180 में से हमने 60 माइनस किया है, तो भाई हमने 120 की जगह 60 रखा। माइनस क्यों रखा? क्योंकि हमें पता है हमारा वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में उसका x कंपोनेंट नेगेटिव होगा। पर अगर y कंपोनेंट पूछता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रखते, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में y कंपोनेंट पॉजिटिव होता है, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो -20 और इसका वैल्यू 1/2 है, तो आप खुद बता सकते हैं -10। इसमें मुझे एक ऑप्शन और भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप इनको सम करें, आपको a1x मिल चुका है, a2x भी मिल चुका है, तो आप इसको फाइनली लिखेंगे। a1x की जगह क्या लिखेंगे 5, a2x की जगह -10, तो ये आपको मिलेगा -5, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इसी तरीके से आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मैं इसकी टेस्ट भी अपलोड करवा दूंगा आज जाके, तो बाकी का इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।